स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, पहला ही चैप्टर है हिंदी काव्य खंड का, जिसका नाम क्या है, पद शीर्षक पाठ। यानी पाठ का नाम क्या है, पद, और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक जो पाठ है जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और यह पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में पद्यांश आधारित प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए सूरदास जी के जितने भी पद हैं मैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं क्रमशः। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी नोट्स बना सकते हो। तो यहां पर मैं लेकर के आया हूं सूरदास जी का जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट पद है, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर पद क्या है, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू करे कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछुमेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। तो यह जो है पद है सूरदास जी का, और इस पद पर आधारित यहां पर 3 प्रश्न है। यानी जो पद्यांश आएगा 2023 में, अब पद्यांश आधारित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी आपको मिलेंगे यहां से 6 नंबर। तो यदि आप 6 नंबर पक्का करना चाहते हो तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाओ। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं मैंने सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जो भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और यहां से आप जुड़कर सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पद्यांश का या पद का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, सूरदास जी के जितने भी पद हैं इनका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। यदि कोई भी पद आ जाए सूरदास जी का 2023 की बोर्ड परीक्षा में, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। और क्या आपको ध्यान में रखना है, तो इसके आंसर में आप यहां पर देख पाएंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा इस पद्यांश का संदर्भ, इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, संदर्भ। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, या आप स्केच से भी डाल सकते हैं, ब्लैक स्केच से। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है। मैंने यहां पर रेड पेन से नंबरिंग कर दी है, या यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर सूरदास, यहां पर भी रेड पेन का इस्तेमाल किया है, आपको नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, काला और नीला पेन का। और इस बार तो आपको OMR शीट भी फिल करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको OMR शीट भरनी है। और यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना कुछ इसी तरीके की होगी आपकी OMR शीट। कैसे क्या भरना है मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने सब कुछ यहां पर आप देख पा रहे हैं, सब कुछ भरने का तरीका बता दिया है, कैसे आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है मैंने सब कुछ बता दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से आपको OMR शीट भरने का सही तरीका बता दूंगा। तो कैसे लिखा जाएगा संदर्भ, इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ। और इसके बाद आपको लिखना क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। कि काव्यखंड भी आपको, क्योंकि पद्यांश जो भी होगा वो काव्यखंड का भाग होता है, काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है इस तरीके से। में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और
सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो रचयिता का नाम यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हो। और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी पदों का संदर्भ आप सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। यानी कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आए सूरदास जी के द्वारा रचित, आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर ये बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा, और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश पद्यांश के अंतर्गत रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रेखांकित अंश क्या है? सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। ये जो है रेखांकित अंश है, और पद्यांश में जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी 2023 की बोर्ड परीक्षा में। बाकी अंश की आपको यानी पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे व्याख्या करने के लिए। और यहां पर इसकी चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बातें कर रही हैं क्या कि हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। क्यों? क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। सखियां आपस में क्या बात कर रही हैं कि हे सखी हम सभी को श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मुरली ने क्या किया है? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, इस मुरली ने अपने गोपाल को यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और हम सबसे प्रेम का नाता तुड़वा दिया है। इसलिए हम सब क्या करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि सब सखियां क्या कहती हैं आपस में कि सखी री मुरली लीजे चोर, यानी हे सखी हम सभी को मुरली को चुरा लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, क्योंकि जिस मुरली ने गोपाल को यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबसे प्रेम का जो नाता था उसे तोड़वा दिया है। आगे आप देख पा रहे हैं इस पद्यांश का प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यह है रेखांकित अंश। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखना कैसे है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और अंडरलाइन भी कर देंगे। इसके बाद चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको लिखना है। सखी री मुरली लीजे चोरी, क्या हो जाएगी व्याख्या कि सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात कर रही हैं क्या कि हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें, श्री कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, अर्थात इस मुरली ने क्या किया है, इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है, तुड़वा दिया है। और पद्यांश का अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो क्या है कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही हैं। तो पद्यांश को पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही हैं। सखी री मुरली लीजे
चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। यानी गोपिकाएं जो हैं क्या योजनाएं बना रही हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। जितनी भी गोपियां हैं वह मुरली से अपना सौतिया डाह समझती हैं और वो क्या समझती हैं, मुरली को अपनी सौत समझती हैं, इसलिए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। तो आपको पद्यांश की व्याख्या आनी चाहिए, जिससे आप इस तरीके का जो प्रश्न आएगा पद्यांश आधारित, इसका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और मैं आपको सभी महत्वपूर्ण पद्यांश, जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।